एक ऐसे कॉरपोरेट संकट की कहानी जिसने भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए टीसीएस नासिक कांड की परतों को खोलते हैं। मामला है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के नासिक दफ्तर का, जहां से उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण जैसे बेहद गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये आरोप एक ऐसे वर्कप्लेस कल्चर की तरफ इशारा करते हैं जो वाकई में चौंकाने वाला है। इस पूरे संकट का खुलासा तब होना शुरू हुआ जब पुलिस के पास एक दो नहीं बल्कि 9 अलग अलग एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गईं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये आरोप हैं क्या? कर्मचारियों ने जो दावा किया है वो बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। कुल 8 महिला और 1 पुरुष कर्मचारी सामने आए हैं। इनके आरोप यौन उत्पीड़न से शुरू होकर धर्म बदलने के लिए एक सोचे समझे दबाव बनाने तक जाते हैं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि शिकायत करने वालों में ज्यादातर युवा महिलाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है, जो इस मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है। चलिए अब जांच की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी को कैसे सुलझाना शुरू किया। वैसे तो ये सब कथित तौर पर फरवरी 2022 से ही चल रहा था, लेकिन मामला असल में गरमाया मार्च 2026 में, जब एक मुख्य शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद तो जैसे शिकायतों की बाढ़ आ गई और पुलिस को तेजी से एक्शन लेना पड़ा। जांच में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ तब आया जब 7 महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी बनकर टीसीएस के दफ्तर में दाखिल हुईं। उनका मकसद था अंदर चल रहे कथित गोरख धंधे का पर्दाफाश करना और सीधे सबूत जुटाना। और इस अंडरकवर ऑपरेशन के अलावा जांचकर्ताओं के हाथ 40 से ज्यादा सीसीटीवी क्लिप्स और 78 से ज्यादा ईमेल और चैट्स लगे हैं, जो इस केस में एक मजबूत डिजिटल सबूत का काम कर रहे हैं। जांच में एक खास कार्यप्रणाली या कह लीजिए मोडस ऑपरेंडी सामने आ रहा है। मतलब एक सोचा समझा तरीका, जिसमें पहले छोटे शहरों से आए नए कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता, फिर उनसे दोस्ती की जाती, उन्हें इमोशनली डिपेंडेंट बनाया जाता और आखिर में नौकरी का डर दिखाकर उन पर दबाव डाला जाता था। अब जाहिर है जब इतना बड़ा कांड सामने आएगा तो कंपनी और अधिकारियों दोनों पर जवाब देने का भारी दबाव बनेगा। इस मामले में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 6 पुरुष और 1 महिला एचआर कर्मचारी भी शामिल है, जिसकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कई मुख्य आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन एक महिला, जिसे लेडी कैप्टन का नाम दिया जा रहा है, वो अभी भी फरार है। उस पर महिला कर्मचारियों से दोस्ती करने और उन्हें कथित तौर पर ट्रेनिंग देने का आरोप है। इस पूरे मामले पर टीसीएस ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। उनका कहना है कि वो उत्पीड़न के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और उन्होंने आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जब तक कि उनकी आंतरिक जांच पूरी नहीं हो जाती। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब इसकी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी गई है। और सिर्फ एसआईटी ही नहीं, एटीएस और एनआई जैसी बड़ी सेंट्रल एजेंसियां भी अब इस जांच का हिस्सा हैं, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक कंपनी या एक ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। ये भारत के पूरे कॉर्पोरेट कल्चर और वर्कप्लेस में कर्मचारियों की सुरक्षा पर कई बुनियादी सवाल खड़े करता है। इस विवाद के साथ ही एक नया और काफी संवेदनशील शब्द कॉर्पोरेट जिहाद भी चर्चा में आया है। ये शब्द कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक कथित संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। यह केस सीधे सीधे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और हमारे कानूनों पर उंगली उठाता है। देखिए, भारत में 2013 का एक पॉश एक्ट है, जो कहता है कि हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ आरोप है कि जब शिकायत की गई तो एचआर ने उसे सुना ही नहीं। और ये जो चुप रहने की संस्कृति है, ये सिर्फ इसी केस की बात नहीं है। दुनिया भर के आंकड़े भी कुछ ऐसी ही कहानी बताते हैं। एक सर्वे के मुताबिक हर 3 में से 1 कर्मचारी वर्कप्लेस पर हैरेसमेंट का सामना करता है, लेकिन उनमें से आधे से भी कम लोग इसकी रिपोर्ट करते हैं। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े और अहम सवाल हैं जो अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस केस का जो भी नतीजा निकलेगा,
वो सिर्फ इन आरोपियों का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये एक नज़ीर पेश करेगा कि भारत के कॉरपोरेट और कानूनी सिस्टम में ऐसे गंभीर मामलों को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है, कॉरपोरेट लापरवाही की हद कहाँ खत्म होती है और एक आपराधिक साजिश कहाँ से शुरू होती है।